दोस्तों आज बजट में निर्मला सीतारमण जी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है जिस पर नीति आयोग ने एक विजन डॉक्यूमेंट वगैरह भी 2023 के आसपास की बात है जब दिखाया था। ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि अब तक केवल दो देशों के पास है, ना तो यूएसए के पास है ना ही यूरोपियन कंट्रीज के पास है। बस केवल और केवल दो ही देशों में ये ऑपरेशनल है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। एक है रशिया जिसके पास अकादमिक लोमोनोसोव, जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, ये एक वो ऑपरेशनल रिएक्टर है। और दूसरा चाइना का HTRPM है जो कि दुनिया में ऑपरेशनल है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की, जिसके बारे में बजट में अनाउंसमेंट हुआ है कि इंडिया अब भारत स्मॉल रिएक्टर्स लेकर के आने वाला है और न्यूक्लियर एनर्जी पे जो भारत का फोकस है वो बना रहेगा। और अब इंडिया इसको सामने लाएगा और रिकॉर्ड टाइम में इसको अंजाम देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिलाया जाएगा, सो दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके इंप्लीमेंटेशन तक बहुत ही तेजी से हो सके, प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के। दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार के रिएक्टर्स केवल और केवल दो देशों के पास है। अब दोस्तों यहां पे यूएस की बात करें तो न्यू स्केल वो भी इस प्रकार के रिएक्टर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको समय लगेगा। तो एक बात क्लियर हो रही है कि दुनिया अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की ओर जा रही है और भारत प्रोएक्टिव स्टेप लेते हुए, इससे पहले दुनिया में ये मेन स्ट्रीम हो, फिर भारत उस टेक्नोलॉजी को विदेश से मंगवाए किसी विदेशी कंपनी को बोल के, भारत ने वो नहीं किया है। भारत ने यहां पे प्रोएक्टिवली उस टेक्नोलॉजी को स्वयं आत्मनिर्भर तरीके से बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है, बजट में आ चुका है। यानी कि इसके लिए कहीं ना कहीं आप जल्दी काफी ज्यादा फाइनेंशियल चीजें भी देख लेंगे कि किस प्रकार से पैसे भी इस प्रोजेक्ट को दिए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है सो दैट भारत दुनिया को ये टेक्नोलॉजी आने वाले सालों में दे सके। तो जरूरी है यहां पे हम जाने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता क्या है और क्या ये किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, कैसे ये ग्लोबल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आने वाले दिनों में रूल करने वाला है। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है। पहला अनाउंसमेंट, डिटेल्ड बजट की चर्चा मृणाल सर करने वाले हैं इसी चैनल पे, तो मेक श्योर आप इस चैनल पे बने रहें। डिटेल्ड चर्चा, बाकी आयाम जो बजट के हैं वो भी यहाँ पे देखें। इसके सिवा 15 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको केवल 23,999 रुपए में मिल रहा है। मेक श्योर यूज द कोड KC10, इसका फायदा उठाएं, इसको अपने हाथ से जाने ना दे। KC10 कोड यूज करेंगे तो ही 23,999 में आपको ये मिलेगा। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों बजट अनाउंसमेंट। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि गवर्नमेंट अब प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करेगी और स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगी। इसके साथ अगर आप देखें तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, सो दैट न्यूक्लियर एनर्जी में इंडिया आने वाले समय में दुनिया के एडवांस टेक्नोलॉजीज में से एक वो देश बन सके, उसको अंजाम देने के लिए निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट में एक नींव रखी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पर चर्चा तो काफी समय से हो रहा था, लेकिन अब बजट में इस पर चर्चा होना यानी कि अब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है, जैसा बजट अनाउंसमेंट है, कि प्राइवेट सेक्टर के साथ काम किया जाएगा और भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाया जाएगा। यह भारत के नीड्स को देखते हुए बनाया जा रहा है। पहले भारत में इंप्लीमेंट होगा और फिर विदेशों में भी आपको यह देखने मिलेगा। अब दोस्तों ये होता क्या है? देखिए सबसे पहले तो समझिए, अगर आप रिएक्टर्स की बात करें तो लार्ज स्केल रिएक्टर तो आप सभी जानते हैं, बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जो कन्वेंशनली हम यूज करते आए हैं। अगर आप देखें तो ये 300 मेगावाट से अधिक होते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें छोटे रिएक्टर बनाने हैं जो 300 मेगावाट से छोटे हों और 20 से 300 मेगावाट के बीच हो, तो उनको हम कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब दोस्तों स्मॉल तो हो गया, लेकिन मॉड्यूलर का क्या मतलब है जरा वो भी समझिए। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में पहली बात समझिएगा, हो वही चीज रहा है, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, बस और बस छोटे साइज में हो रहा है और कम एनर्जी भी प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले तो साइज एंड कैपेसिटी की बात करें तो ये 300 मेगावाट से लेके 20 मेगावाट के बीच का रिएक्टर है। नंबर 2 मॉड्यूलर डिजाइन है, इसलिए मॉड्यूलर शब्द है। मॉड्यूलर डिजाइन का मतलब हुआ कि फैक्ट्री में बना बनाया है, आपको केवल और केवल इसको जहां भी रिएक्टर लगाना है वहां शिप कर देना है और वो वहां पहुंचेगा और वहां पे जाके इसको सिंपली असेंबल कर देना है। मॉड्यूलर किचन आपने सुना होगा, फैक्ट्री में बना बनाया किचन है, यहाँ पे कबर्ड है, इसमें शेल्फ लगा हुआ है। अदरवाइज क्या होता था, पहले कारपेंटर को बुलाते थे, वो लकड़ी वगैरह काटते थे, वहीं पे डिजाइन करके बनाते थे। वो सब कुछ नहीं, वो प्राइवेट कंपनी है बहुत सारी है ना जो कि प्लाई वगैरह बनाती है, उनको बोल देते हैं, वो अपना बना बनाया प्री फैब्रिकेटेड किचन होता है, बस और बस एक
उनका एक आता है व्यक्ति जो कि आता है, स्क्रू लेता है, उसको पूरा जगह जगह पे लगा देता है, तो वो क्या हुआ, मॉड्यूलर। तो वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर है, पूरा का पूरा फैक्ट्री में बना बनाया है, आपको इसको ट्रक में लादना है और एंड साइट पे पहुंचा देना है और वहां पे फाइनली इसको जाके ग्रिड से कनेक्ट कर देना है और छोटा माइनर इसमें असेंबली आपको करनी है। तो इस प्रकार के डिजाइन को कहते हैं मॉड्यूलर डिजाइन। बाकी रिएक्टर है यानी न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है दोस्तों। ये बड़ा सेफ होता है क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो ये विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन काम करना है। नॉर्मली रिएक्टर में आपको मालूम है ना कितना बड़ा क्रू होता है जो बैठा रहता है वहां पे रिएक्टर में, कि उसमें कितना प्रेशर वाल्व सारे को मॉनिटर किया जाता है। यहाँ वो सब कुछ नहीं है, सब कुछ कंप्यूटर स्वयं अपने आप को मॉनिटर करता है, सेफ्टी फीचर सारी की सारी कंप्यूटर स्वयं मॉनिटर कर लेता है, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ये काम कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे जनरेटर सेट आपने देखा होगा, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल इलाकों में देखा होगा, तो कुछ उसी प्रकार का ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब दोस्तों यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से, आरटीजी, जिसपे यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था। आरटीजी में क्या होता है दोस्तों, आपने देखा स्पेस वगैरह टेक्नोलॉजी में इसको यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, यहां पे कोई फिजन एज सच आपको देखने नहीं मिल रहा है, कोई चेन रिएक्शन नहीं हो रहा है। यहां पे सिंपली क्या किया गया है, प्लूटोनियम रख दिया गया है। वो प्लूटोनियम क्या करता है, टाइम के साथ रेडियो एक्टिव डिके होगा उसका, जब वो डिके होगा तो वो हीट जनरेट करता है। इस वजह से जहां पे प्लूटोनियम है उसके आसपास में जो मेटल है, जो भी कंडक्टर है, वो गर्म हो जाता है, और दूसरा साइड जहां पे प्लूटोनियम का वो रेडिएटेड हीट नहीं पहुंच रहा है वो ठंडा रहता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है जिस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उसको हम इस्तेमाल करके बिजली बना लेते हैं। यहां पे दोस्तों याद रखिएगा, अगर हीट 100 यूनिट जनरेट होता है तो बिजली आप हार्डली 5 यूनिट का बना पाते हो। तो ये बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बिजली बना पाता है, अनलाइक न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो यहां पे दोस्तों ये गेम चेंजर होने वाला है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया सेफ्टी हो जाएगी, क्योंकि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन खुद को ही ये सस्टेन करता है, फैक्ट्री में बना बनाया है, सारे इसमें सिस्टम ऑन प्लेस है कि कुछ भी होगा तो रिएक्टर इंश्योर होगा, सेफ बना रहेगा। नंबर 2, कॉस्ट इफेक्टिव है, फैक्ट्री में बन रहा है, मास स्केल पे बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम हो जाता है, टाइम भी कम हो जाता है। नंबर 3, फ्लेक्सिबल है, आप इसको दूर दराज के इलाके में लगा सकते हैं, वहां पे जहां पे बड़ा रिएक्टर फिजिबल नहीं होता वहां पे आप लगा सकते हो, स्मॉलर ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हो। नंबर 4, ये स्केलेबल है, आपको क्या कुछ नहीं करना है, आपको टाइम के साथ जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी और इस प्रकार के रिएक्टर्स लगाते जाने हैं, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। एनवायरमेंटली बेनिफिट है क्योंकि आप देखें तो इसमें कोई फॉसिल फ्यूल नहीं है, कुछ इस प्रकार से बर्निंग नहीं हो रहा, तो कार्बन एमिशन नहीं हो रहा है। केवल इसमें कार्बन एमिशन तब हो रहा है जब आप इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हो और फैक्ट्री में जब बना रहे हो, इसके बाद ऑपरेशन में कार्बन एमिशन नहीं है। इसके सिवा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जाहिर सी बात है, आप इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे तो जॉब्स बनेंगे, जहां पे डिजाइन हो रहा है, जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां पे जॉब्स बनेंगे, जहां पे ये लग रहा है वहां पे असेंबली वाले के जॉब्स लग रहे हैं। नंबर 3, जहां पे ये लग रहा है वहां पे बिजली पहुंच रही है लो कॉस्ट में, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो दोस्तों ये भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के साथ भारत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो अब तक पीछे है, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अडॉप्शन नहीं हो रही है, वो अब हम करने वाले हैं। नंबर 2, अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इस वजह से प्राइवेट एक्सपर्टीज, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और उनका जो स्पीड होता है उसको लगाने का, उसको इंप्लीमेंट करने का, वो भी आपको देखने मिलेगा। इसके सिवा अगर आप देखें तो एसएमआर का जो डिप्लॉयमेंट है वो तेजी से होगा और इंडिया ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में लीडर बन के उभरेगा क्योंकि दुनिया इसके तरफ अब भागना शुरू कर रही है। तो भारत टेक्नोलॉजी इंपोर्टर ना बने बल्कि टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर बने, उसके तरफ हम मूव कर पाएंगे। तो ये इंडिया का जो कहीं ना कहीं बड़ा ही फॉरवर्ड लुकिंग विजन है जो हमको देखने मिल रहा है, और ये रेजिलिएंट पावर आने वाले कई दशकों तक हमको देगा और दुनिया को भी हम अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेंगे। उसके लिए ये बहुत ही, अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट कदम है। यहां पे दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहां पे बिल गेट्स की अगर आप बात करें, वॉरेन बफे की अगर आप बात करें, तो इसी प्रकार से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। टेरा पावर जैसी कंपनी है जो कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिएक्टर्स पर काम कर रही है, जिसमें अगर आप देखें एक तो नाट्रियम रिएक्टर है जो सोडियम बॉन्डेड मेटेलिक फ्यूल यूज करता है, दूसरा ट्रैवलिंग वेव रिएक्टर है, उस पर भी ये टेरा पावर काम कर रही है। ट्रैवलिंग वेव रिएक्टर में तो आप थोरियम भी यूज कर सकते हैं। तो
तो आप समझ सकते हैं अगर इस प्रकार के रिएक्टर पर भी हम काम करते हैं तो फ्यूचर में भारत बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि थोरियम की सप्लाई हमारे पास बहुत अधिक है। तो जाहिर सी बात है भारत अब इस प्रकार से टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहा है, उसको एडॉप्ट कर रहा है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की तरफ भी हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि टेरा पावर वही कंपनी है जो कि चाइना के साथ भी एक एमओयू साइन की थी, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था वो करने से रोक दिया गया था। तो ये टेरा पावर हमारे लिए भी एक काफी सिग्निफिकेंट, अगर आप देखें तो पार्टनरशिप के लिए एक प्लेयर बन सकता है। तो इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए और ये सारी चीजें सोचनी चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा 15 महीने का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन है 23,999 रुपए में मिल रहा है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, इसको हाथ से जाने ना दें। 70 से अधिक सिलेक्शन हुए हैं CSE 2023 में इन्हीं बैचेस से, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। आप देख सकते हैं इंग्लिश बैच है, हिंग्लिश बैच है, हिंदी बैच है, तो ये सब आपको मिल रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं 27 जुलाई से नीव बैच भी स्टार्ट हो रही है। डेडिकेटेड डाउट सेशंस आपको मिलेंगे। आइकनिक सब्सक्रिप्शन आप ले लिए तो वन स्टॉप सोल्यूशन है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलते हैं, डेली कंटेंट है, PDF बुक्स मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है, और ये सब आपको मिलता है काफी अफोर्डेबल कीमत पर। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें। ऑप्शनल के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शनल बैचेस भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं। यूज द कोड KC10 अभी का अभी इस्तेमाल करें, डिस्काउंट पाएं और उसका फायदा उठाएं।